बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामु अलैकुम। आपका वेलनेस ट्रेनर नसीर आपकी खिदमत में हाज़िर है। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप अपने कोविड एसओपी के हिसाब से चल रहे होंगे। अपनी प्रोटेक्शन फर्स्ट, ना आपने किसी गवर्नमेंट को, किसी लोगों को या किसी और को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी अपनी सेफ्टी है, आपकी अपनी हेल्थ है और आपने अपनी प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। और ये आपने किसी को शो ऑफ नहीं करना कि आपने मास्क पुलिस को देख के पहना है या किसी सिक्योरिटी के कहने पे या किसी और तरीके से आपने पहना है। ये आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी सेहत का हम सब ने ख्याल रखना है। ओके लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज का हमारा टॉपिक वो है पॉजिटिव पाकिस्तान। जहाँ बहुत सारे इश्यूज़ है, चैलेंजेस है, प्रॉब्लम्स है, वहाँ हमारे मुल्क के लोगों ने, हमारे कंट्री के कई लोगों ने बहुत सारे वो बेस्ट पार्ट अदा कर रहे हैं, बेस्ट रोल प्ले कर रहे हैं इन पाकिस्तान डिफरेंट फील्ड्स में। जैसे इंटरनेशनली हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स आर वेल रिकग्नाइज्ड, चाहे वो यूएसए के अंदर हो, यूके के अंदर हो, मिडल ईस्ट के अंदर हो। ये जहाँ जहाँ भी जाते हैं ये अपना सिक्का वहाँ जमाते हैं, राइट। इसी तरह से आप इंजीनियरिंग के फील्ड के ऊपर देखें, राइट। इसी तरह से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप देखें, ठीक है, वो कई लोग हैं जो हमारे छोटे से छोटे भी यूथ हैं, उन्होंने बड़े से बड़े नाम कमाए हैं इसके अंदर। और फिर इस तरह से हिस्ट्री में अगर आप देखें, जो फादर ऑफ द नेशन है कायद आज़म इज़ द बेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड में आता है। शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल एक इंटरनेशनल एक शायर गुजरा है। जितने भी टॉप लीडरशिप है, ठीक है, बहुत सारे हमारी आर्मी है, पाक आर्मी है, ये हाई रैंकिंग और वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रॉन्ग आर्मी में आता है। फिर इसी तरह से गॉड ने, अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारे ब्लेसिंग्स से नवाजा है पाकिस्तान में, ठीक है, जिसमें 4 मौसम जो ना किसी दुनिया के किसी भी कॉर्नर में नहीं है, जो कि हमारे पास है। फिर हमारे पास वैरायटी ऑफ कल्चर है, ठीक है। आप जस्ट नेम द कल्चर। आप अगर हुंजा के माउंटेन से लेकर के आप कराची के साहिली समंदर तक आप जाएं, बलूचिस्तान जाएं, पेशावर जाएं, पंजाब जाएं, वी हैव रिच एंड वैरायटी ऑफ कल्चर, हॉस्पिटैलिटी और वैरायटी ऑफ फूड। अमेजिंग फूड ब्लॉगर्स और बाकी लोग यहाँ के, दे जस्ट गेट अमेज्ड ऑफ दिस काइंड ऑफ वैरायटी, जो कि और किसी दुनिया में किसी के पास नहीं है। दैट इज़ व्हाट वी हैव। और हमारी ये कनेक्शन सब कॉन्टिनेंट से भी मिलती है, इंडिया के डिफरेंट कल्चर से भी मिलती है। सो वी आर रिच इन। एंड फिर हमारी जियोग्राफिक लोकेशन जो है ना, वी आर लाइक वी हैव माउंटेन्स, वी हैव ग्रेट नेबरहुड्स। हमारे पास सी कनेक्टेड है, जो कि बाकी दुनिया के साथ नहीं है। वी आर कनेक्टेड टू द मिडल ईस्ट फ्रॉम दिस सी थ्रू। और फिर इसी तरह से बहुत ज़्यादा हमारी ब्लेसिंग्स हैं। ऑलराइट, सो ये तमाम वो पॉजिटिव चीज़ें हैं, वी हैव टू बी अ रोल मॉडल ऑन दैट। और टूरिज़म के अंदर आप देखें, जैसे क्लाइंबिंग के ऊपर देखें, हमारे बहुत सारे लोगों ने इसमें नाम कमाए हैं, ठीक है। जो फर्स्ट लेडी भी हमारे पाकिस्तान से, द फर्स्ट एवर लेडी। और इसी तरह से हमारे बहुत सारे लोगों ने, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने भी इस माउंटेन क्लाइंबिंग में आगे जो ना अपना सिक्का जमाया है, राइट। ओके, सो अगर ये तमाम फैसिलिटी हमारे पास है, ये तमाम गुड थॉट्स, गुड चीज़ें हमारे पास हैं, फैक्ट्स है, रियलिटी ऑन द ग्राउंड्स है, वी कैन ऑल्सो डू द बेस्ट बिजनेस अराउंड। इसी तरह हमारे मुल्क में बहुत सारे गैर मुल्की हैं जो यहाँ आके कमा रहे हैं, दे आर डूइंग अर्निंग्स। जैसे हमारे पास अरब कंट्रीज से फ़लस्तीन के बहुत सारे लोग हैं, वो यहाँ पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, दे आर डूइंग देयर जॉब वेल, और वो यहाँ से कमा रहे हैं, उनकी फैमिली की अर्निंग यहाँ से होती है, राइट। इसी तरह से अफ्रीकन कंट्रीज़ के बहुत सारे लोग हैं और दुनिया के कई लोगों से स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ आके हमारे इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर
फिर उससे से खान यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल के अंदर और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, नमल के अंदर जाके ये लोग अपनी लैंग्वेज बाकी चीज़ें डॉक्टरेट की डिग्री और वो चीज़ें ले रहे होते हैं। इस तरह से भी हम ब्लेस्ड हैं, ठीक है। फिर बहुत सारे मेडिकल टूरिज़्म के लोग आते हैं यहाँ पे, अपनी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं और यहाँ से अपनी ट्रीटमेंट लेके चले जाते हैं। फिर हमारे मजहबी स्कॉलर्स हैं जो दुनिया में कहीं मिडल ईस्ट में कहीं लोगों में ये बड़े मशहूर हैं, ठीक है। इनके लिए लोग तड़पते हैं, इनका नाम लेते हैं, राइट। तो ये वो वैरायटी है, वो पॉजिटिविटी है जो हमारे पास मौजूद है, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड। फिर अगर आप खूबसूरती की बात करें तो हमारे GB नॉर्दर्न एरियाज, गिलगित बल्तिस्तान, हमारे सवात वैली, ये सारे ये मिनी स्विट्ज़रलैंड है, ठीक है। वो अलग बात है कि हमारे पास वो अप टू डेट फैसिलिटीज़ वहाँ नहीं है, मगर वो जो नेचुरल ब्यूटी है उसका कोई अल्टरनेट नहीं है बाकी दुनिया के पास। वो क्लाइमेट जो है, वो जो हेल्थ फ्रेंडली हवा है, वो चीज़ें जो है ना वो हमारे पास है। दैट्स द पॉइंट। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी है यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा टैलेंट की भी कोई कमी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। और इस तरह से जियोग्राफिकली भी वी आर सेटल्ड इन सच अ प्लेस कि वी कैन मेक आवर फ्यूचर ब्राइट एंड ब्राइटेस्ट। ओके, सो कमी है तो वो है हमारे सिस्टम की कमी है, हमारे सिस्टम में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। पॉलिटिकल सिस्टम हमारे बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये सबको मानना पड़ेगा। कोई गवर्नमेंट हो, अभी इस वक्त तक जो कोई गवर्नमेंट हो, हमने ये फैक्ट्स के ऊपर जाना है, ये नहीं कि हम पार्टीबाजी, क्योंकि इस मुल्क में जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती है, वो पॉलिटिकल पार्टी जो है ना वो पूरे मुल्क का नहीं सोच रहा होता, वो अपनी पार्टी और अपनी पार्टी के इंटरेस्ट को देख रहा होता है, राइट। क्लेम्स तो वो बड़े बड़े करते हैं, ब्लेम तो वो बड़े बड़े करते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो नारेबाजी बहुत करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि पूरी दुनिया में सियासत एक ऐसी नौकरी है जो आपको नौकरी दिलाते दिलाते अपनी नौकरी को ठीक कर जाता है। और ये मैंने ये यू यू विल मस्ट रियलाइज दैट। आप कोई काम बता दें गवर्नमेंट को, ठीक है, गवर्नमेंट एक अनाउंसमेंट करेगी, लेकिन उसके प्रोसीजर्स जो है ना वो इसी तरह से नहीं रखेगी कि आपने जाके इजी यूज़र फ्रेंडली, वो नहीं रहे, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, बिजनेस फ्रेंडली नहीं है। तो आप हमारे पास हर चीज़ दुनिया की मौजूद है, अल्लाह ताला ने हर वो चीज़ दी है, और वो जो कमी है वो क्या है, वो पॉजिटिविटी है, लेकिन वो है हमारी करप्ट politicians, all since 1947 till date, right? The corruption, the corrupt politics has destroyed this country, guys. So you have to come up to understand that, ठीक है, कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, दे आर नॉट योर फ्रेंड्स, दे आर योर एनिमीज। बिलीव इट, ट्रस्ट मी, हमने ये एक्सपीरियंस किया है, वी हैव इवेलुएटेड इट, हमने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, राइट। अगर मैं अपने एग्जांपल दे दूं आपको, बीइंग अ पर्सनल ट्रेनर, मैंने कहीं पॉलिटिशियंस को मैंने आई हैव बीन टू देम, कम्युनिकेटिंग टू देम, दे आर नॉट योर फ्रेंड्स। और ऐसे पॉलिटिशियंस हैं इस पाकिस्तान में, वो कहते हैं कि वो देवन जब उन्होंने इलेक्शन में कंपेन किया था तो उनके घर में वो चूल्हे भी नहीं हुआ करते थे। ऐसे यानी उन्होंने इस पॉलिटिक्स में आके हमारी दौलत को, हमारे टैक्स को, हमारी मेहनत को इतना लूटा है कि आज वो ही लोग, कोई एयर ब्लू का ऑनर है तो कोई क्या है। यू गॉट माई पॉइंट। सो गाइस, यही हालत है यहाँ पे, ठीक है सर। अब देखिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है भी किसी भी बड़ी इंडस्ट्री के की एक CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी ये होती है कि वो गिव बैक टू द गार्डन। यानी वो चूँकि इस इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहा था अपनी इंडस्ट्री की वजह से, अपनी फैक्ट्री की वजह से, अपने दूसरे बिजनेस की वजह से, तो उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस इन्वायरमेंट को फ्रेंडली करने के लिए, उस हालात को ठीक करने के लिए वो कुछ ना कुछ गिव बैक करता है, ठीक है। जैसा टैक्स पे करता है ना, इसी तरह से वो उस एरिया की डेवलपमेंट के लिए भी कुछ ना कुछ खर्च करता है। जो कि यहाँ आपने कभी देखा होगा किसी शुगर इंडस्ट्री ने, किसी दूसरे इंडस्ट्री ने कुछ ऐसी चीज़ों पे खर्च की हो, कुछ लोगों को एजुकेट किया हो,
गुर्बत को ख़त्म करने के लिए कुछ ना कुछ किया हो, ये कभी नहीं हुआ। क्योंकि आपके जो पॉलिटिशियंस के साथ आपकी जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, ये सब जो ना ये लूट मार ग्रुप है, ठीक है। ये एक लूट मार ग्रुप है, ये यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो आम आदमी को ये समझना चाहिए, और इनका गुजारा आम आदमी के बगैर भी नहीं होना है, ठीक है। यानी आप अगर किसी मैसन को ले ले, किसी कारपेंटर को ले ले, आप किसी इलेक्ट्रिशियन को ले ले, ये इन्होंने ही ये सारे काम करना है, राइट। तो एनीवे एक चैन तो है वहाँ पे, बट बिलीव मी गाइस, ट्रस्ट योर पावर, ट्रस्ट योर पावर। अपनी पावर को अंडरस्टैंड करें एंड उसको पॉलिश करें। वो कहते हैं कि आप अपने विंग्स को अगर खोलेंगे तो आपको पता चलेगा हाउ मच पावर यू हैव, मगर आपने मेंटली अपने आप को वो कर दिया है, ठीक है। जस्ट गेट आउट एंड गो एंड गेट इट, यू कैन डू इट, you have great opportunity in this country. If you have a system, if you have a management, if you have a teamwork, individually आप कुछ नहीं कर सकते, you have to make and build a team, alright। अदरवाइज ये इसी तरह आप रहेंगे, इसी तरह रह के आप मर ही जाएंगे। You will be not able to do any single shit, sorry to say that guys, but you can do it by making a system, बाई मेकिंग ए मैनेजमेंट। अब ये तो करना पड़ेगा आपको। आप गरीब इसलिए है कि अमीर आदमी सिस्टम बनाता है, गरीब आदमी मेहनत करता है, दैट्स द डिफरेंस। तो वो कहता है कि अगर मेहनत की ज़्यादा एप्लीकेशन होती, वैल्यू होती, तो गधा सबसे ज़्यादा टॉप पे होता। सो गाइस, तो क्या है कि आपने सिस्टम बनाने हैं, टीम बनाना है, दिल बड़ा करना है, और आप जब टीम वर्क में आएंगे, मैनेजमेंट में आएंगे, एक सिस्टम बनाएंगे, तो आप अपनी मैनेजमेंट करा के आप यू कैन बी एंटरप्रेन्योर। आप अगर कल स्कूल टीचर है तो आप अपना स्कूल डेवलप कर लें, ठीक है। तो आपको सिर्फ सैलरी नहीं बल्कि आपको वो सारे स्टूडेंट्स के फ़ी मिलेंगे, राइट। एंड यू विल बी एबल टू पे द सैलरीज। अगर आप एक फिटनेस का पर्सन है, यू कैन मेक योर पर्सनल फिटनेस स्टूडियो। अगर आप नर्स है तो यू कैन मेक योर क्लिनिक, राइट। सो गाइस, दैट इज़ द पॉइंट, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्यूचर। आज का जो कॉन्सेप्ट है ये है, दैट इज़ द बिजनेस, यू हैव टू कम आउट, ठीक है। यू विल हैव चैलेंजेस, यू विल हैव सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स, बट इफ़ यू हैव अ विल एंड टीम, और ये आप अकेले नहीं कर सकते, यू नीड टू बिल्ड अराउंड यू दैट टीम, अदरवाइज there is not another chance, there is no another way guys, unless you have a huge investment with you, alright। otherwise no, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है, गुड टीम है आपकी, राइट स्किल्स हैं, और यू कैन गो एंड ग्रैब दैट। अदरवाइज if you have even an investment, you have not a proper team, proper plan, you cannot do anything. So ladies and gentlemen, you can do everything. You are the best part of this country, and stay positive and do your best. God bless you all, and Allah Hafiz.